नमस्कार बच्चों। अब आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, विज्ञान विषय कक्षा 10 के विज्ञान विषय का अध्ययन आप इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आप वीडियो देख रहे हैं, आपको वीडियो समझ में भी आ रहे होंगे। इसी श्रृंखला में मैं अभिषेक पांडे आज आपके सामने लेकर आ रहा हूँ लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के क्या नियम हैं और लेंस से किस प्रकार प्रतिबिंब बनते हैं। लेंस से प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां हैं। उन 6 स्थितियों में किस प्रकार प्रतिबिंब बनते हैं तथा अवतल लेंस से प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं, इस वीडियो के अंत तक आप ये जानेंगे। प्यारे बच्चों, लेंस से प्रतिबिंब बनने को समझने के लिए बहुत ही सरल तरीके से, आसान तरीके से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इसको समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। और यदि इसमें कोई भी बात समझ में ना आए तो इसके कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिखें, मैं उसके उत्तर आपको अवश्य दूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने लेंस के इस पाठ की और लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम को सीखने की। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए 3 नियम हैं। जैसा कि आपने दर्पण में पढ़ा था, दर्पण में भी प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम थे, ठीक उसी प्रकार लेंस में भी प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हैं। आइए तीनों नियमों को हम क्रमशः एक एक करके जानते हैं कि किस प्रकार के ये 3 नियम हैं। सबसे पहले जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये है लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का प्रथम नियम। आइए जानते हैं क्या है कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली, मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरणें। देखिए यहाँ पर जो मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरणों का मतलब है क्या है कि ये मैंने यहाँ चित्र में एक लेंस बनाया। अगर आप गौर से देखें तो ये एक उत्तल लेंस बना हुआ है और इस उत्तल लेंस के बाईं ओर कोई वस्तु रखी हुई है। यहाँ पर कहीं कोई बहुत दूर वस्तु रखी होगी और उस वस्तु से ये किरणें आ रही हैं। वस्तु से जो आने वाली किरणें होती हैं वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात, ये किरण आ रही है और किरण अपवर्तन के पश्चात कैसे जाएगी, जैसे ये नीचे जा रही है तो क्यों जा रही है, किस कारण से जा रही है, किस नियम से जा रही है, ये हमको यहाँ पर जानना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ समझ लें कि जो भी प्रकाश की किरणें लेंस पर आ रही हैं वो किरणें वस्तु से आ रही हैं, पहली बात। तो यहाँ नियम समझने के लिए पहला नियम क्या कहता है कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, यानी ये प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं। आइए उत्तल लेंस में इस नियम को समझते हैं। ये नीचे हमने उत्तल लेंस बना हुआ है, ये देखिए ये उत्तल लेंस है, इसका ये उभरा हुआ भाग और इधर भी ये उभरा हुआ भाग, बीच में ये सी इसका प्रकाशिक केंद्र है। तो कोई भी, और ये उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष है, ये जो रेखा है बीच में, ये क्या है, हमारी मुख्य अक्ष। तो आइए देखिए कि इस मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण कौन सी है। देखिए ये जो किरण आ रही है ये मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है और ये लेंस से टकराई, इस बिंदु पर ये लेंस से टकरा रही है। यहाँ से टकराने के पश्चात क्या होगा, अपवर्तन होगा और ये अपवर्तित होने के बाद किरण ये सीधी ऐसे चली गई। ऐसी क्यों चली गई, ये देखिए ये इसका द्वितीय फोकस है, F2। F2 क्या है, इस लेंस का द्वितीय फोकस। तो नियम क्या कहता है, एक बार पुनः देखिए कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं। द्वितीय फोकस से होकर जाती है, ये जो किरण आई वो कहाँ से होकर गई, द्वितीय फोकस से। एक बार पुनः इस बात को समझ लीजिए। ये हमारा उत्तल लेंस था, इसका उभरा हुआ भाग, ये दूसरा उभरा हुआ भाग, और वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है वह ये है। ये समानांतर आने वाली किरण लेंस से टकराने के पश्चात झुक करके चली गई। झुक करके हो गई क्योंकि ये F2 जो द्वितीय फोकस है, ये F2 द्वितीय फोकस से होकर के ये किरण जा रही है। इस किरण को हम क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। यही हमारा पहला नियम है। तो बहुत स्पष्ट हो गया कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है। अब आते हैं अवतल लेंस में। अवतल लेंस में क्या है बेटा, इसको ध्यान से देखिए कि अवतल लेंस में, यहाँ गौर से देखिए, अवतल लेंस में यही किरण द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ एक वर्ड है प्रतीत होती है, इसको ध्यान से समझना। द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है।
कैसे देखो, ये बेटा अवतल लेंस से ध्यान से देखो, ये अंदर धंसा हुआ और इधर भी अंदर धंसा हुआ। जब दोनों तल उसके अंदर धंसे हुए हों तो उसे हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। इस अवतल लेंस का ये मुख्य अक्ष है बेटा, बीच की जो रेखा है ये मुख्य अक्ष है। यहाँ भी देखो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण कौन सी है, ये, अर्थात कहीं वस्तु कोई दूर ये रखी होगी, आप ये समझ लें, ये हमारी क्या हो गई, वस्तु। तो ये वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण आई, कहाँ टकराई, अवतल लेंस से टकराई। अवतल लेंस से टकराने के पश्चात ये द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो बच्चों इसमें देखना कि अवतल लेंस में द्वितीय फोकस ये बाईं ओर है, अवतल लेंस में जो द्वितीय फोकस है वो बाईं ओर है। तो ये किरण क्या करती है, यहाँ से डाइवर्ट हो जाती है, यानी ये फैल जाती है, ऊपर की ओर जाती है। लेकिन ऊपर की ओर जाएगी तो कैसे जाएगी, किसकी सीध में जाएगी, ये द्वितीय फोकस की सीध में जाएगी। जो नीचे ये द्वितीय फोकस दिखाई दे रहा है इसकी सीध में ये किरण ऊपर अपवर्तित हो जाती है, जिससे कि हमको कैसा लगता है कि ये ऐसा लगता है कि ये किरण द्वितीय फोकस से आ रही है, यानी आती हुई प्रतीत होती है। अब इसी नियम को आप एक बार दोबारा समझ लें कि अवतल लेंस में यही किरण द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत कैसे होती है। ये अवतल लेंस बना हुआ था हमारा, एक बार पुनः देख लें। और इस अवतल लेंस का ये मुख्य अक्ष है बेटा, बीच की सीधी रेखा, और ये मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण, ये हमारी मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण है, जो अपवर्तन के पश्चात ये अपवर्तित हो गई, ये अपवर्तित होकर के ऊपर चली गई। लेकिन ये कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, ये जो बिंदु है F2 अर्थात द्वितीय फोकस, तो ये किरण द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। हम डैश डैश से दिखा रहे हैं नीचे, क्योंकि ये अंदर तो नहीं जाएगी, ये बाहर ही जाएगी, अपवर्तित होने के बाद बाहर निकल जाएगी, लेकिन किस चीज़ में, द्वितीय फोकस की सीध में बाहर चली जाती है, डाइवर्ट हो जाती है। इस तरह से ये लेंस का पहला नियम हुआ। अब चलते हैं हम द्वितीय नियम पे। अब द्वितीय नियम को समझेंगे कि द्वितीय नियम क्या है। मुख्य, अब यहाँ पर देखिए, पहला नियम था कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर चली जाती है। द्वितीय नियम ठीक इसका अपोजिट है, क्योंकि वहाँ किरण फोकस से होकर जा रही थी बेटा, तो यहाँ किरण फोकस से होकर आएगी। कैसे, फोकस से होकर आएगी और मुख्य अक्ष के समानांतर होकर चली जाएगी। कैसे, ध्यान से देखो पहले, मुख्य अक्ष के प्रथम फोकस से चलने वाली प्रकाश किरणें। अब देखो यहाँ भी उत्तल लेंस ये बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ये बीच में क्या है हमारा, उत्तल लेंस। ये तो समझ में आ गया होगा बेटा, उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस का ये क्या है हमारा, ये मुख्य अक्ष है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से कि ये मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष का ये क्या है हमारा, F1, यानी उत्तल लेंस में बाईं ओर प्रथम फोकस है, और इधर क्या है बेटा, ये F2, यानी ये दाहिनी ओर क्या है, द्वितीय फोकस है। लेंस के दोनों फोकस आपको स्पष्ट होंगे। अब नियम क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के प्रथम फोकस से चलने वाली प्रकाश किरणें, अगर वस्तु कहीं हमारी पीछे रखी हुई है और उस वस्तु से ये किरण जो चली आ रही है, ये कहाँ से आ रही है, प्रथम फोकस से होकर के आ रही है। आप देखिए ये किरण कहाँ से आ रही है, प्रथम फोकस से होकर के आ रही है। प्रथम फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस पर टकराई और यहाँ से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर होकर के चली जाती है। बिल्कुल उसका अपोजिट, प्रथम नियम का अपोजिट। ये मुख्य अक्ष के, देखो ये मुख्य अक्ष था हमारा, ये मुख्य अक्ष के समानांतर किरण हमारी चली गई। ये है उत्तल लेंस में हमारा द्वितीय नियम। अब यही नियम अवतल लेंस में कैसे है, इसको कैसे समझेंगे, क्योंकि यहाँ तो फोकस से किरण आ रही थी और मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही थी। प्यारे बच्चों, अवतल लेंस में क्या है, यहाँ तो फोकस से होकर कैसे आएगी, यहाँ अगर आप गौर से देखें तो इसमें हमारा उत्तल लेंस में प्रथम फोकस किधर था, बाईं ओर। यहाँ पर क्या है, अवतल लेंस में जो हमारा प्रथम फोकस है वो दाहिनी ओर होता है। तो यहाँ भी क्या है कि अवतल लेंस में देखिए, अवतल लेंस में प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें, यहाँ जाती हुई नहीं है, सीधी सीधी जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें। अर्थात देखो इसका ये रहा प्रथम फोकस, और इस प्रथम फोकस पर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण क्या है, ये जो है किरण प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन ये वहाँ जा नहीं रही है। क्यों, अपवर्तन के पश्चात लेंस से टकराई, अपवर्तन के पश्चात यही किरण
मुख्य अक्ष के समानांतर होकर के चली जाएगी। आप गौर से देखिए, मुख्य अक्ष कहाँ था, ये इसका मुख्य अक्ष था, तो ये किरण जो ऊपर गई ये मुख्य अक्ष के समानांतर होकर चली गई, जिसे आप अपवर्तित किरण कहते हैं। तो अवतल लेंस में ये स्थिति है, उसको पुनः समझ लीजिए कि अवतल लेंस में प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये हुआ हमारा द्वितीय नियम। अब प्यारे बच्चों, हम चलते हैं तृतीय नियम पर। तृतीय नियम बहुत सरल है, अगर आपको याद हो तो दर्पण में हमने पढ़ा था, केंद्र वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपने मार्ग पर सीधी चली जाती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र है। लेंस में क्या है बच्चों, प्रकाशिक केंद्र। आप देखिए जो लेंस का प्रकाशिक केंद्र है वो ये बीच में होता है, ये जो सी है यह इसका प्रकाशिक केंद्र। अवतल लेंस में देखो तो बेटा, अवतल लेंस में ये जो सी है ये इसका प्रकाशिक केंद्र है, दोनों ही लेंस में ये इसके प्रकाशिक केंद्र। नियम क्या है तो देखिए कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती हैं। बहुत ही सरल नियम है। देखिए यहाँ जो किरण आई, ये जो किरण आई वो कहाँ से आ रही है, वस्तु से आ रही है, प्रकाशिक केंद्र से होती हुई जा रही है। आपके भी ये किरण आई, प्रकाशिक केंद्र से टकराई और उसके बाद अपवर्तन के पश्चात भी ये बिल्कुल अपने मार्ग पर सीधी चली गई, कहीं भी विचलित नहीं होती। अवतल लेंस में देखिए ये जो किरण आ रही है पीछे से अवतल लेंस तक आ गई, ये आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण, समझते हैं ना। अवतल लेंस तक आ गई, टकरा गई, इसके पश्चात अब ये कहाँ जाएगी, अपनी ही रेखा में सीध में, बिल्कुल सीध में, कहीं मुड़ेगी नहीं और सीधी चली जाएगी। ये क्या बन गई, अपवर्तित किरण। कहाँ से, प्रकाशिक केंद्र से। यानी वस्तु अगर मेरी ये रखी हुई है बेटा, यहाँ से समझना, तो ये वस्तु से लेकर के प्रकाशिक केंद्र तक ये किरण मेरी कहलाएगी आपतित किरण, और इस प्रकाशिक केंद्र से जो नीचे की ओर चली गई ये किरण ये कहलाएगी अपवर्तित किरण, और ये किरण सीधी अपने मार्ग पर ही चली जाती है। तो ये लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के हमारे 3 नियम हैं। इन 3 नियमों में से किन्हीं 2 नियमों का पालन करते हुए हम प्रतिबिंब बनाते हैं, और लेंस से विभिन्न स्थितियों में लेंस से वस्तु को रखेंगे लेंस के पास, और वस्तु को कहाँ रखा है, कितनी दूर रखा है, उसके अनुसार उसका प्रतिबिंब बनता है। तो आइए अब जानते हैं कि लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, अर्थात फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई लेंसेस। इसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों प्रकार के लेंस आते हैं। हम दोनों प्रकार के लेंसों से बनने वाले प्रतिबिंब का अध्ययन करेंगे और बहुत ही सरल तरीक़ा से सीखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, हम उसको भी जानेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियाँ। जैसे बच्चों आपने दर्पण में देखा था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियाँ, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियाँ दी गई हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं पहली स्थिति क्या है। स्थिति 1, पहली स्थिति, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। अनंत अर्थात हमने दर्पण में बताया था आपको, अनंत अर्थात बहुत दूर, जिसकी कोई हमारे पास सीमा नहीं है, पता नहीं है कहाँ है। इसलिए हमने यहाँ पर देखिए एक वस्तु बनाई है ए बी, ये वस्तु रखी हुई है जिसका ऊपरी सिरा जो हेड है उसे ए और नीचे का सिरा जो है वो क्या है हमारा बी। ये वस्तु अनंत पर रखी हुई है अर्थात बहुत दूर रखी हुई है। तो जब बहुत दूर वस्तु रखी हुई है तो हमें ना तो उसके सिर का पता होगा ना उसके पैर का पता होगा, अर्थात ना हेड पता होगा ना हमें उसका टेल पता होगा। तो वहाँ से आने वाली किरणों को हम हमेशा कैसे लेंगे, समानांतर लेंगे, समानांतर लेंगे। तो यहाँ पर हम नियम क्या लगा रहे हैं उसको गौर से देखिए। यहाँ हमने सबसे पहले एक नियम लगाया जो तीसरा नियम, गौर से देखिए तीसरा नियम क्या था कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपने ही मार्ग पर सीधी चली जाती है। तो देखिए ये पहली जो किरण आई, अगर आप इसको गौर से देखिए, ये पहली किरण आई वस्तु से आ रही है, हमने ये माना ये किरण कहाँ से आ रही है, वस्तु से आ रही है, और कहाँ तक आ गई, प्रकाशिक केंद्र से तक आ गई। अब प्रकाशिक केंद्र से ये क्या कहती है, नियम के अनुसार ये किरण अपने ही मार्ग पर सीधी चली जाती है। ये देखिए ये अपवर्तित हो गई, सीधी चली गई। ये पहला, ये तीसरा नियम लग गया। अब चूंकि एक किरण तो आ गई, हमने कहा कि कम से कम 2 नियम लगाएं, दूसरे नियम से हमें वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे जाएगा। अब दूसरा नियम हम क्या लगाएं कि
दूसरा नियम कौन सा लगाएं? जो अपवर्तन का प्रतिबिंब बनाने का द्वितीय नियम है। क्या है? कि फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण, तो यहाँ देखिए ये इसके समानांतर, किसके समानांतर देखना, जो अभी हमने पहली किरण ली थी जो प्रकाशिक केंद्र के साथ आ रही है, ये वाली किरण, इस किरण के समानांतर हमने ये किरण और ली, जो कहाँ से आ रही है, गौर करना है, जो किरण कहाँ से आ रही है, ये फोकस से होकर आ रही है। तो फोकस से होकर आने वाली ये प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात, नियम क्या कहता है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर होकर चली जाती है। ये अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर होकर चलेगी। और ये दोनों अपवर्तित किरणें, देखिए पहली वाली अपवर्तित किरण कौन सी थी, ये वाली, और दूसरी अपवर्तित किरण कौन सी है, ये वाली। ये दोनों किरणें देखिए कहाँ टकरा रही हैं, इस बिंदु पर टकरा रही हैं। ये इन दोनों किरणों का कटान बिंदु है, जहाँ ये दोनों किरणें काट रही हैं। तो ध्यान देना बेटा कि वस्तु को एक बार फिर देख लीजिए कि वस्तु का हेड क्या था, ए। तो जब प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर जो कटान बिंदु है वो क्या हो गया, ए डैश। आप गौर से देखिए ये इसका ए डैश मैंने मेंशन किया है, और टेल क्या था यहाँ पे वस्तु का, बी, इसलिए इसका यहाँ पर जो टेल बना वो क्या बना, बी डैश। अतः वस्तु का यहाँ प्रतिबिंब बन गया। कैसा प्रतिबिंब बन गया बेटा, ये प्रतिबिंब उल्टा बन गया। अगर आप गौर से देखें तो ये प्रतिबिंब कैसा बन गया, उल्टा, क्योंकि वस्तु देखिए सीधी रखी हुई थी। अब गौर से देख लीजिए, ये वस्तु रखी थी मेरी सीधी है, ये पूरी वस्तु रखी थी, और प्रतिबिंब कैसा बन गया बेटा, ये प्रतिबिंब बन गया यहाँ पर। तो देखो नीचे तो ये हेड है इसका, और ऊपर क्या है, टेल। तो प्रतिबिंब उल्टा बनना है, गौर से देखिए, तो प्रतिबिंब बनना है हमारा उल्टा। अब प्रतिबिंब की स्थिति क्या लिखेंगे हम, इसको समझना है। हमने यहाँ मेंशन किया प्रतिबिंब की स्थिति। आप इसको देखिए कि प्रतिबिंब कैसा बनना है, उल्टा बनना है, और उल्टा प्रतिबिंब सदैव वास्तविक होता है। हमेशा ध्यान रखिए, उल्टा प्रतिबिंब सदैव वास्तविक होता है। और प्रतिबिंब कैसा, वस्तु तो अनंत पर रखी थी तो बहुत बड़ी होगी, जब वस्तु बहुत बड़ी होगी प्रतिबिंब यहाँ कैसा बनना है, छोटा। तो इसलिए दूसरी स्थिति क्या होगी कि वस्तु से छोटा बनेगा। अब तीसरी बात क्या होगी कि ये प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, कौन से स्थान पर बनना है। तो गौर से देखिए ये प्रतिबिंब F2 पर बनना है, अर्थात ये F2 क्या है इसका, द्वितीय फोकस। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, द्वितीय फोकस पर बनेगा। अर्थात पहली स्थिति जो हमारी निकली, ये देखिए द्वितीय फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा। तो पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक बनता है, वस्तु से छोटा बनता है और द्वितीय फोकस पर बनता है। ये हमारी पहली स्थिति है। अब चलते हैं दूसरी स्थिति को देखते हैं। दूसरी स्थिति में क्या है बेटा कि जब वस्तु, अब वस्तु को थोड़ा सा आगे लाए लेंस के करीब, तो क्या होगा, अनंत से जब लाएंगे तो वस्तु कहाँ आ जाएगी। गौर से समझिए कि जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच हो, यहाँ देखिए ये F1 होता है पीछे फोकस, प्रथम फोकस, और ये इसका ठीक दुगनी दूरी पर 2F1 होती है। जितना यहाँ F1 की दूरी है प्रकाशिक केंद्र से, उतनी ही दूरी आगे चले जाएंगे तो 2F1 बिंदु होता है। इस 2F1 बिंदु और अनंत के बीच यहाँ पर हमारे कोई एक वस्तु ये रखी है AB। ये AB वस्तु से का प्रतिबिंब कैसे बनेगा हमें उसे देखना। बेटा यहाँ भी देखिए, यहाँ तो वस्तु हमें दिखाई दे रही है, तो वस्तु के हेड से हम प्रकाश की किरणों को ले लेंगे नियमानुसार। तो पहला नियम वही तीसरा लगा देते हैं जो पहले लगाया था पहली स्थिति में, क्या कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, देखो गौर से बेटा, ये वस्तु के हेड से किरण आ रही है, कहाँ तक आ गई, प्रकाशिक केंद्र पर, और ये यहाँ से कैसी जाएगी, अपने ही मार्ग पर सीधी चली जाएगी। तो अपवर्तन होने के पश्चात ये किरण देखिए अपने ही मार्ग पर सीधी चली गई आगे। क्लियर हो गया बच्चों। अब यहाँ भी पहला वाला नियम लगाएंगे। प्रथम नियम क्या था कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, यानी हेड से देखो हमने एक किरण ली, ये किरण कैसी आई, मुख्य अक्ष के समानांतर। देखो नीचे ये मुख्य अक्ष था हमारा, ये बेटा मुख्य अक्ष है, फिर समझ लो अगर मुख्य अक्ष नहीं मालूम, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण कौन सी आ गई, ये वाली। ये मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है, वस्तु से आ रही है, और अपवर्तन के पश्चात यानी लेंस से टकराई, और टकराने के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, ये फोकस से होकर जाती है, जो इधर फोकस होता है उस फोकस से होकर जाती है, F2 से होती है। जब ये फोकस से होकर जाएगी तो ये दोनों किरणें कहाँ टकरा गई, इस बिंदु पर टकरा
ये बिंदु भी क्या है, देखो यहाँ वस्तु थी, ये वस्तु का जो हेड था वो क्या था बेटा, ए। तो यहाँ पर हेड क्या बन गया, ए डैश। हेड क्या बन गया, ए डैश। और यह वस्तु का टेल क्या था, टेल मीन्स नीचे का हिस्सा क्या था, बी। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, टेल इसका ये बी डैश, क्योंकि इस बिंदु को जब मुख्य अक्ष से मिला देंगे तो ये प्रतिबिंब बन जाएगा। अब आप इसको और अच्छे से स्पष्ट तरीके से चित्र में देख लीजिए और इसको समझ लीजिए बेटा गौर से कि ये हमारी रखी थी वस्तु ए बी, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया, ए डैश और बी डैश। ध्यान दीजिए जिस बिंदु पर काटे वही बिंदु हमारा क्या है, ये ए डैश और ये क्या है, बी डैश। प्रतिबिंब कहाँ बनना है, कैसा बनना है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, आइए इसको देखते हैं। तो प्रतिबिंब की स्थिति का अवलोकन करें। प्रतिबिंब कैसा बनना है, उल्टा वास्तविक। देखो दिखाई दे रहा है, वस्तु बेटा कैसी रखी थी, ऊपर का था मुंह इसका, और अब कैसा हो गया, मुंह इसका नीचे को हो गया। तो प्रतिबिंब कैसा बनना है, उल्टा। देखने से ही पता लग रहा है कि ये प्रतिबिंब उल्टा बनना है। दूसरी चीज़ आप देखिए, उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है, ये हम जानते हैं। उसके बाद वस्तु से बड़ा है या छोटा ये देखते हैं। तो भाई देख के बताइए कि वस्तु से बड़ा है कि छोटा, वस्तु से छोटा है। देखने से ही प्रतीत हो रहा है कि ये वस्तु से छोटा है। तीसरी बात कि प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बनना है, वो स्थिति भी हमारे सामने। गौर से देखिए कि एक तो ये था F2 द्वितीय फोकस, और ये क्या था 2F2, ये क्या था इसका दुगना 2F2। तो प्रतिबिंब कहाँ बनना है, F2 और 2F2 के बीच, वही हमने यहाँ पे लिखा है, F2 तथा 2F2 के बीच प्रतिबिंब बनता है। ये हुई हमारी स्थिति 2। अब चलते हैं हम स्थिति 3 पर, यानी वस्तु को थोड़ा सा लेंस की ओर और आगे लाते हैं। तो अब अगर हम वस्तु को लेंस की ओर आगे लाएंगे तो वस्तु कहाँ आ जाएगी, गौर से देखिए 2F1 पर। किस बिंदु पर आएगी, 2F1 पर। अर्थात इस स्थिति में जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसको देखते हैं। देखिए नियम जो हमने पिछले वाले स्थिति 2 में लगाया, सेम वही नियम यहाँ भी लगेगा और प्रतिबिंब आपके सामने आ जाएगा। देखिए कैसे, पहले क्या था, प्रकाशिक। देखिए वस्तु को समझ लीजिए पहले, ये वस्तु है हमारी, नीचे बी है, ऊपर क्या है, ये ए। वस्तु चलने वाली, ये प्रकाश की किरण कहाँ तक आई, प्रकाशिक केंद्र तक आई। अपवर्तन के पश्चात ये अपने मार्ग पर सीधी ही चली जाएगी, ये अपने मार्ग पर सीधी चली गई, ये अपवर्तित किरण गई। एक नियम लग गया। दूसरा नियम क्या था, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण कैसी, मुख्य अक्ष के समानांतर। देखो बेटा ये मुख्य अक्ष है, मैं फिर बता रहा हूँ, और ये मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली ऊपर ये प्रकाश की किरण आ गई। अगर आप गौर से देखो तो ये प्रकाश की किरण लेंस से टकराने के पश्चात अपवर्तित होगी। कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो अब देखो अपवर्तित होने के पश्चात ये यहाँ के फोकस से होकर के ये जा रही है, ये इसका F2 है, फोकस से होकर अपवर्तित हो गई। ये तीर के निशान से ये किरण बन गई। अगर तीर का निशान नहीं लगाएंगे तो क्या, ये एक रेखा है, रेखा और किरण में इतना ही अंतर है, ये ध्यान रखना है। अब ये किरण बन गई और जिस बिंदु पर ये दोनों अपवर्तित किरणें टकरा रही हैं वह बिंदु क्या है, उस वस्तु का हेड। यानी यहाँ वस्तु का हेड क्या था, ए, तो ये क्या बन गया, ए डैश। ये क्या बन गया, ए डैश। यानी ये वस्तु का हेड हो गया, तीर का निशान। और इसी बिंदु को अगर मुख्य अक्ष से सीधा मिला देंगे तो प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब का ये सिरा क्या था यहाँ पर, बी, तो इधर क्या हो जाएगा, बी, बी डैश। यानी प्रतिबिंब क्या बन गया, ए डैश बी डैश। क्लियर हुआ बेटा। और इस प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, अगर हम इसका अवलोकन करें तो इसको गौर से देखें कि जब वस्तु हमारी कहाँ रखी थी, 2F1 पर। वस्तु कहाँ रखी है, 2F1 पर। तो देखो प्रतिबिंब कैसा बनना है, आप गौर से देखो। ये वस्तु तो ये रखी थी सीधी, ये वस्तु ये भी है, और प्रतिबिंब कैसा बन गया, ये बन गया भाई, ये प्रतिबिंब बन गया हमारा। अब ये प्रतिबिंब कैसा है, वस्तु से उल्टा दिख रहा है ना, वस्तु हमारी ऊपर को रखी है, प्रतिबिंब कैसा बनना है, नीचे को। तो ये उल्टा प्रतिबिंब बनना है बेटा। जब ये उल्टा प्रतिबिंब बनना है तो उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है। इसलिए पहली स्थिति क्लियर हो गई कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। दूसरी बात देखिए कि अभी तक प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत पर रखी थी तो प्रतिबिंब छोटा बनना था, फिर अनंत और 2F1 के बीच आई तो प्रतिबिंब छोटा बना, थोड़ा सा बड़ा हुआ लेकिन फिर भी छोटा ही रहा वस्तु से। अब ये आगे की स्थिति 3 में जब आई तो आप देखो गौर से, ये लगभग वस्तु और प्रतिबिंब दोनों बराबर प्रतीत हो रहे हैं। दोनों कैसे हो रहे हैं, बराबर। अर्थात यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा बेटा, बिल्कुल बराबर बनेगा। जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब। यानी ये जो प्रतिबिंब की लंबाई थी, वस्तु की लंबाई पहले अनंत पे थी, बहुत थी, प्रतिबिंब छोटा था।
फिर वस्तु और नज़दीक आई, प्रतिबिंब थोड़ा और बड़ा हुआ लेकिन फिर भी छोटा रहा। अब वस्तु और छोटी हो गई, जब वस्तु आ गई कहाँ पर हमारे 2f1 पे, तो प्रतिबिंब आ गया 2f2 पर। और कैसा आ गया, बिल्कुल वस्तु की लंबाई के बराबर आ गया है। ये जानने की जरूरत है, यहाँ पर कैसा आ गया, बिल्कुल वस्तु की लंबाई के बराबर आ गया। किस स्थान पर बनना है इसको समझिए। दूसरी ओर ये प्रतिबिंब कहाँ बनना है, 2f2 पर बन रहा है, यानी वस्तु 2f1 पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f2 पर। स्पष्ट हो गया। अब चलते हैं हम इससे आगे। इससे आगे क्या होगा कि हम वस्तु को थोड़ा और आगे खिसकाएं, वस्तु को और आगे, किधर आगे, लेंस की तरफ। अगर हम यहाँ से लेंस की तरफ खिसकाएंगे तो ये वस्तु थोड़ा और आगे आएगी, तो 2f1 और कहाँ आएगी, f1 के बीच। अब इस स्थिति को देखते हैं जो स्थिति नंबर 4 है। देखिए स्थिति नंबर 4 है, कहाँ आ गई वस्तु, गौर से देखो, 2f1 और f1 के बीच ये आ गई हमारी वस्तु। गौर से ये a b, यानी अब वस्तु 2f1 और f1 के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। नियम वही जो हमने दूसरी स्थिति में लगाया, तीसरी में लगाया, वही नियम बिल्कुल चौथी स्थिति में लगा दीजिए। आँख बंद करके बिल्कुल प्रतिबिंब क्लियर हो जाएगा आपका। गौर से देखो, पहला हमने लगाया था ये जो वस्तु चलने वाली प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से अपवर्तित होने के बाद अपने ही मार्ग पर सीधी चली जाती है, ये पहला नियम नंबर 3 लगाया था। अब नियम नंबर 2 लगाया कि वस्तु चलने वाली प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जा रही है। देखो ये इसका f2 है, ये फोकस, तो ये फोकस से होकर के ये किरण जा रही है। अब ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर टकरा गई, ये इस बिंदु पर प्रतिबिंब बनना है। अब यहाँ पे वस्तु क्या थी, देखो बेटा, ऊपर था a और नीचे था b। यहाँ पे क्या हुआ, जो हेड है वो यही नीचे आएगा, यानी ये जो बिंदु बना वो क्या बन गया, a डैश, और ऊपर क्या बन गया, ये b डैश। कैसे बन गया कि इसी बिंदु को जब आप किससे मिलाएंगे, मुख्य अक्ष से मिलाएंगे, तो a डैश b डैश b डैश यहाँ प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अब इस प्रतिबिंब को और स्पष्ट तरीके से देख लीजिए और प्रतिबिंब की स्थितियों को देख लें। वस्तु हमारी रखी थी ये, गौर से देखो बेटा, ए बी, जिसका प्रतिबिंब क्या बन गया बेटा, ये ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब की स्थिति को यहाँ देखें और समझें। पहली चीज़ कि प्रतिबिंब कैसा बनना है, उल्टा। देखो फिर वही है, उल्टा बनना है, और उल्टा प्रतिबिंब हमारा कैसा होता है, वास्तविक होता है। ये हमें देखने से ही पता लग रहा है। दूसरी चीज़, अब प्रतिबिंब का आकार देखें, तो आकार देखिए गौर से, कैसा हो गया, बड़ा। अब जो प्रतिबिंब बनना है वो गौर से देखिए, वस्तु से बड़ा बन रहा है, यानी पहले बराबर पे आया और बराबर से कैसा होता जा रहा, और बड़ा हो गया, यानी बड़ा बन रहा है। ए डैश बी डैश वस्तु से बड़ा है। तीसरी चीज़ कि बन कहाँ रहा है, स्थान देखें, तो स्थान को हम यहाँ देखें, ये हमारा जो बिंदु क्या है, ये 2f2 है, और उसके बाद क्या होगा, अनंत। उसके बाद क्या होगा आगे, अनंत। तो ये प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनना है, 2f2 और अनंत के बीच। इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि प्रतिबिंब 2f2 और अनंत के बीच बनेगा। ये हमारी हुई स्थिति 4। अब इससे आगे की स्थिति क्या होगी उसको जरा ध्यान दीजिए कि इस वस्तु को हम लेंस की ओर और खिसकाएंगे। कितना खिसका दें, आगे की स्थिति में लाएं, तो ये देखो थोड़ा सा आगे आएंगे तो अगला बिंदु क्या है मेरा, f1, अर्थात प्रथम फोकस। तो जब वस्तु को हम प्रथम फोकस पे रखेंगे, कहाँ रखेंगे, प्रथम फोकस पे। आइए अगली स्लाइड में देखते हैं इसका कि चित्र क्या है। देखिए स्थिति नंबर 5 यहाँ पे आ गई, यानी वस्तु कहाँ आ गई, देखिए प्रथम फोकस। ये बिंदु हमारा क्या था, f1 प्रथम फोकस। यानी जब वस्तु को हम प्रथम फोकस f1 पर रखें तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो जो प्रथम फोकस पर रखी हुई वस्तु कौन सी है मेरी, ये मेरी वस्तु है AB, और इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, बिल्कुल वही नियम जो अब तक लगाते आ रहे हैं, वही दोनों नियम लगा दें। क्या कि मुख्य अक्ष, देखिए प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण अपने मार्ग पर सीधी चली जाती है, और दूसरा क्या था कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर के चली जाती है, द्वितीय फोकस से होकर के चली जाती है। नियम हमने वही लगाए जो अब तक की चारों स्थितियों में नियम लगाए हैं, तीनों स्थितियों में वही नियम हमने यहाँ लगाए, स्थिति 5 में भी। और यहाँ देखिए एक विषम स्थिति हमारे सामने आ गई कि जो अपवर्तित किरणें हैं, ये जो अपवर्तित किरण जा रही है, ये एक तो ये अपवर्तित किरण ये गई और दूसरी अपवर्तित किरण ये गई। ये किरण ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल समानांतर जा रही हैं आपस में, ये एक दूसरे के साथ ये समानांतर हैं, और ये किरणें आगे चल करके कहीं नहीं मिलेंगी। और समानांतर किरणें वास्तव में कभी नहीं मिलती। क्या आगे मिलती हैं, रेल की पटरी कभी आपको मिलती हुई दिखाई देती है, नहीं।
तो इसी प्रकार से यहाँ भी ये दोनों किरणें जो समानांतर है वो आगे चल करके कहीं नहीं मिलेंगी, और जब आगे चल के कहीं नहीं मिलेंगी तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, कहीं नहीं बनेगा। ठीक है, विज्ञान में हम ये मानते हैं कि आगे अनंत पर जाकर कहीं तो बनेगा। अनंत वो बिंदु है जिसकी कोई कल्पना नहीं है। प्रतिबिंब अगर बनेगा भी तो अभी तक की स्थिति में हमारा प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, किरणें नीचे जा रही हैं। अगर किरणें नीचे जा रही हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा ही बनेगा। इसलिए यहाँ अगर प्रतिबिंब की स्थिति का अवलोकन करें, इसकी प्रतिबिंब की स्थिति को देखें बेटा, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा ही बनेगा और वास्तविक बनेगा। और देखो बहुत दूर जाके मिलेंगी किरणें, यहाँ नीचे जाके जब बहुत दूर जाके मिलेंगी तो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, वस्तु से बहुत बड़ा हो जाएगा। अनंत पर मिलेगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। बनेगा कहाँ, चूँकि मिल नहीं रही है इसलिए मिलने की संभावना हो सकती है कहाँ, अनंत पर, जिसे हम जानते ही नहीं हैं। अर्थात अनंत वो स्थान, अनंत पर जाकर ये प्रतिबिंब बनेगा। तो अर्थात क्लियर हुआ कि जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। ये दोनों बातें यहाँ पर बड़ी अच्छी तरह से आपको स्पष्ट हो गई स्थिति नंबर 5 में। अब थोड़ा सा वस्तु को हम इससे आगे और खिसकाते हैं तो कहाँ आएंगे, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच। देखो ये हमारा फोकस था और ये हमारा प्रकाशिक केंद्र, तो वस्तु को थोड़ा सा और आगे खिसका लाते हैं बीच में। कैसे, आइए अगली स्लाइड में देखते हैं। ये हमारी स्थिति 6, ये था हमारा फोकस, प्रथम फोकस, और ये है बेटा प्रकाशिक केंद्र। इन दोनों के बीच में देखो ये हम ले आए वस्तु को, ये वस्तु बीच में आ गई, ये वस्तु रखी है। अब इससे प्रतिबिंब कैसे बनेगा ये देखें। नियम वही जो अभी तक लगाए हैं, कोई परिवर्तन नहीं करना है बेटा। देखो हम पहला नियम फिर वही लेते हैं कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है और अपने मार्ग पर सीधी चली जाती है। गौर से देखो, ये पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम ने क्या लगाया था यहाँ पे, वही मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण। देखो ये चल के आई प्रकाश की किरण, लेंस से टकराई, और लेंस से टकराने के बाद ये कहाँ से होकर चली गई, फोकस से होकर चली गई, जा रही है फोकस से होकर। अब ये किरणें आगे देखिए फैल रही हैं, कैसी हो रही हैं, फैल रही, इस अवस्था में जा रही हैं, एक इधर तो एक इधर, आगे तो कहीं मिलेंगी नहीं, अर्थात नीचे कहीं कोई मिलने की संभावना नहीं है। जब नीचे कहीं नहीं मिलेगी तो हम इन किरणों को पीछे की ओर थोड़ा सा बढ़ाएंगे। कैसे, देखो बेटा मैंने यहाँ से डॉट डॉट करके ये बढ़ाया हुआ है, ये किरण को पीछे बढ़ाया, इस किरण को भी हमने ये डॉट डॉट करके पीछे बढ़ाया, ये पीछे बढ़ाया। ये देखिए अगर आप गौर से देखें तो ये किरणें पीछे हमारी मिल गई। कहाँ मिल गई, इस बिंदु पर मिल गई। जहाँ ये किरणें मिल गई वह बिंदु क्या हो गया, ए डैश, और नीचे वाला बिंदु बी डैश। उसी बिंदु से हम मुख्य अक्ष को मिला देंगे तो हमारा ये प्रतिबिंब बन गया। क्या बन गया, इसका प्रतिबिंब। अब इसी चीज़ को और स्पष्ट कर लें, प्रतिबिंब की स्थिति को और अच्छी तरह से देख लें कि जब वस्तु प्रथम फोकस F1 और प्रकाशिक केंद्र C के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखो गौर से बेटा, ये थी हमारी वस्तु जो सीधी रखी थी, और ये वस्तु से चलने वाली पहली किरण ये सीधी गई थी प्रकाशिक केंद्र से, दूसरी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गई थी और ये फोकस से होकर के चली गई थी। ये दोनों किरणें, ये दोनों किरणें आगे कहीं नहीं मिलेंगी, और इन किरणों को जब हमने पीछे की ओर बढ़ाया डैश डैश से, ये आप देख रहे हैं, तो ये बिंदु ए पर आकर के, ए डैश पर आकर के यहाँ मिल रही हैं। जिस जगह मिल रही हैं उसको हमने डैश डैश से ही बनाया। क्यों, क्योंकि ये काल्पनिक है, इमेजनरी है, आभासी है। हमको वास्तव में किरणें नहीं मिल रही। आभासी भी क्यों है, देखो आभास हो रहा है। जब किरणें वास्तव में मिलती तो वास्तव में प्रतिबिंब बनता, और इसीलिए वो प्रतिबिंब कैसा होता है बेटा, वास्तविक। यहाँ किरणें वास्तव में नहीं मिल रही हैं, किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, और जब किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं अर्थात वो आभास हो रहा है कि प्रतिबिंब बनेगा, और जब आभास होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। इसीलिए इस प्रतिबिंब को हम क्या देते हैं, आभासी प्रतिबिंब। इसीलिए इस प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। और ये जो प्रतिबिंब बन गया मेरा, कैसा बन गया, ये आभासी, हमेशा सीधा होगा। आभासी प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा। वस्तु जैसी रखी है वैसा ही उसका प्रतिबिंब होगा। गौर से देखिए, जैसी वस्तु रखी थी वैसे ही उसका प्रतिबिंब बनना है यहाँ पे। तो ये सीधा और आभासी बनता है। पहली स्थिति क्लियर हो गई। दूसरी स्थिति आप देखिए, वो देखने से पता लग रही है कि भाई वस्तु थी मेरी ए बी, और प्रतिबिंब क्या बन रहा है मेरा, ए डैश बी डैश। उसको गौर से देखो बेटा, तो ये वस्तु से बड़ा बन रहा है। तीसरी स्थिति कहाँ बन रहा है, इसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ। अभी तक सारे प्रतिबिंब जो बन रहे थे वो लेंस के दूसरी ओर बन रहे थे, लेकिन बेटा स्थिति 6 में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जिधर वस्तु रखी है उसी तरफ बनेगा।
और कहाँ बनना है, F1 और F1 के बाद क्या है उधर, अनंत, जिसकी हमें पता ही नहीं है। अर्थात प्रतिबिंब कहाँ बन गया, F1 और अनंत के बीच। ये उत्तल लेंस से बनने वाली 6 स्थितियों को आपने अच्छी तरह से जाना। प्यारे बच्चों, अब लेंस में केवल और केवल आपको और जानना है अवतल लेंस। अवतल लेंस से मात्र 2 स्थितियां हैं बेटा प्रतिबिंब बनने की। बस आपने बहुत धैर्य से यहाँ तक समझा है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, क्योंकि उसमें आपको अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब की भी जानकारी स्पष्ट हो जाएगी, समझ में आ जाएगा। बहुत सरल है, बहुत थोड़ी सी देर में क्लियर होगा ये। देखिए, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना, यहाँ केवल 2 स्थितियाँ हैं बेटा, और आप फटाफट इसको सीख जाएंगे। पहली स्थिति, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर रखी हो। अवतल लेंस में वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर। गौर से देखिए, ये वस्तु रखी है मेरी, जो कहाँ है, अनंत पर। अनंत पर है तो बहुत दूर है, जैसा कि हमने उत्तल लेंस में बताया था। नियम वही, जो भी किरणें अवतल लेंस के लिए या उत्तल लेंस के लिए अनंत पर रखी हुई वस्तु से चलेंगी, वो कैसी होंगी, समानांतर। एक किरण, फिर दूसरी किरण या तीसरी किरण, जितनी भी किरणें चलेंगी सारी किरणें कैसी आएंगी, समानांतर। तो यहाँ भी देखो, ये समानांतर, एक किरण आई और ये दूसरी किरण आई, ये दोनों किरणें कैसी आएंगी, समानांतर। ये समानांतर किरणें यहाँ पर आ रही हैं, और किरण कहाँ से, किसकी सीध में आ रही है, फोकस F1 की सीध में आती हुई प्रतीत हो रही है। जब F1 की स्थिति में आती हुई प्रतीत हो रही है तो क्या होगा इसका, देखो गौर से थोड़ा सा इसको समझिए। ये कहाँ से लगेगा, अपवर्तित कैसे होकर जाएंगी, समानांतर आने वाली किरण। अब चूंकि यहाँ बनाते समय क्या है, अगर हम इसको F1 की स्थिति में लेंगे, दोबारा देख लीजिए, अगर हम इसको F1 की स्थिति में मानेंगे तो समानांतर जानी चाहिए, लेकिन हम इनको क्या मान रहे हैं, अनंत पर रखी हुई वस्तु है तो वहाँ से किरण आ रही है, समानांतर ऐसी आ जाएगी। ये सब समानांतर किरण हमने इसको ऐसे न बना के, क्योंकि वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो हमने इनको ऐसा बना दिया है। अब अनंत पर रखी हुई वस्तु किरणें जो कि समानांतर आ रही हैं, वो कैसे जाएंगी, आपने देखा अवतल लेंस में ये किरणें, ये जो हमारा फोकस है यानी द्वितीय फोकस, ये द्वितीय फोकस की सीध में डाइवर्ट हो जाती हैं, फैल जाती हैं। तो इसलिए ये जो किरण आई समानांतर आ तो रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर बनाने में जरूर मैंने ऊपर, क्योंकि अनंत पर रखी हुई वस्तु तो थोड़ा तिरछा दिखा दिया है, लेकिन है ये समानांतर। और कैसी डाइवर्ट हो जाएगी, ये जो फोकस है इसकी सीध में, ऐसे ये दूसरी किरण आई समानांतर, ये कैसे चली गई, ये भी इधर चली गई। तो अनंत पर रखी हुई वस्तु से आने वाली, अनंत पर रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से टकराने के पश्चात कहाँ जा रही हैं, द्वितीय फोकस की सीध में जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। वास्तव में नहीं जा रही, जाती हुई प्रतीत हो रही, ये अपवर्त, यहाँ से द्वितीय फोकस ये है। तो प्रतिबिंब मेरा कहाँ, ये आगे तो कहीं बढ़ाओ तो कभी बने मिलेंगी नहीं आपस में। ये भी किरण ठीक पहले की तरह से इनको पीछे बढ़ाएं। आप गौर से देखिए, इन किरणों को जब हम पीछे बढ़ाएंगे तब प्रतिबिंब दिखाई देगा। अब ये जो किरण चली गई, ये भी चली गई, दोनों किरणें, तो ये देखो आगे कहीं मिलेंगी, कहीं नहीं मिलेंगी। इस किरण को हमने पीछे बढ़ाया और इस किरण को पीछे बढ़ाया, तब ये किरणें इस बिंदु पर मिली, जो बिंदु क्या है, F2। जिस बिंदु पर मिल गई उसी बिंदु पर प्रतिबिंब बन जाएगा। अर्थात प्रतिबिंब कहाँ बनना है, F2 पर बनना है। यहाँ देखिए गौर से, प्रतिबिंब कहाँ बन गया, F2 पर। कैसा बनेगा, चूंकि F2 पर तो बिंदु समान प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा। और कैसा बनेगा, चूंकि मिलती हुई प्रतीत हो रही है, क्या हो रहा है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। क्योंकि आभास हो रहा है इसलिए प्रतिबिंब आभासी होगा, और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, इसलिए सीधा व आभासी प्रतिबिंब होगा। तो ये हुई हमारी अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थिति 1, अर्थात जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा और F2 पर बनेगा। अब अवतल लेंस द्वारा जो दूसरी स्थिति है हम उसको जानते हैं कि दूसरी स्थिति क्या है। दूसरी स्थिति में हमने इस वस्तु को अनंत से थोड़ा सा मुख्य अक्ष के ऊपर रख दिया। जब अनंत से मुख्य अक्ष के ऊपर ले आए तो देखो वस्तु कहाँ आ गई हमारी, ये आ गई वस्तु AB, और मुख्य अक्ष मेरा ये था। इस मुख्य अक्ष पर कहाँ आ गई, अनंत और F2 के बीच, ये इसका F2 है, अनंत और F2 के बीच। अर्थात दूसरी स्थिति क्या होगी कि जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो। क्योंकि आगे हम ले जाएंगे तो भी यहाँ से प्रतिबिंब ऐसा ही बनेगा, सेम प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में एक ही स्थिति है, ये वस्तु को कहीं भी रखेंगे इस अक्ष पर प्रतिबिंब ऐसा ही बनेगा। इसलिए हम इसको सीधे सीधे कह रहे हैं कि वस्तु कहाँ रखी है, अनंत और ये प्रकाशिक केंद्र के बीच।
वस्तु कहाँ रखी है? अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी है। अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो यहाँ गौर से देखिए, ये वस्तु से चलने वाली हमारी प्रकाश की किरण थी। नियम वही है, पहला नियम वही, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण अपने मार्ग पर सीधी चली जाती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। देखो, एक ही नियम हमने बार बार लिया है। दूसरा नियम वही, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण कैसी? मुख्य अक्ष के समानांतर। ये किरण फिर देखो आप, समानांतर जा रही है, ये था हमारा मुख्य अक्ष। फिर गौर से समझ लो, ये मुख्य अक्ष था, इसके समानांतर ये किरण आ गई, ये वाली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर। लेंस से टकराने के पश्चात द्वितीय फोकस की सीध में जाती हुई प्रतीत होती है। तो देखो, ये था हमारा द्वितीय फोकस, तो ये अंदर तो आएगी नहीं किरण, क्या करेंगे? इसी फोकस की सीध में ये पीछे को चली जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया? और इस, अब चूंकि ये किरण चलेगी पीछे को, आप गौर से देखिए, ये किरण चलेगी पीछे को और ये किरण चलेगी नीचे को, तो ये किरणें कभी मिलेंगी आपस में? नहीं, एक इधर को जा रही है, एक इधर को जा रही है, तो ये किरणें कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। और जब वास्तव में मिलेंगी नहीं, तो प्रतिबिंब इनसे भी वास्तव में नहीं बनेगा, अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब तो बनेगा ही नहीं। अब इन किरणों को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। जैसे ही हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो आपने देखा इसको पीछे बढ़ाया, ये निकला, और इसको तो पीछे से आ ही रही थी। जब इसको पीछे बढ़ाते ही ये किरणें यहाँ टकरा गई, जिस बिंदु पर टकरा गई उसी बिंदु पर प्रतिबिंब बन गया। देखो, पीछे बढ़ाने पर अर्थात आभास किया, प्रतिबिंब कैसा हो गया? आभासी। आभासी प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा। इसलिए यहाँ प्रतिबिंब कैसा बन गया? सीधा और आभासी। वस्तु से कैसा बनना है? गौर से देखिए, अपने आप पता लग जाएगा, छोटा बनना है। प्रतिबिंब कहाँ बनना है, किस स्थान पर बनना है, वो भी हम देख लें गौर से कि प्रतिबिंब F2 और प्रकाशिक केंद्र के बीच बन रहा है। ये इसकी हमारी द्वितीय स्थिति हुई। जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, जिसमें आपने जाना अवतल लेंस और उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने की 6 स्थितियाँ। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो, विज्ञान विषय का अध्ययन मेरे साथ करना हो, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने साथियों को भी शेयर करें, जिससे वो भी बच्चे विज्ञान विषय का अध्ययन अच्छी तरह से कर पाएँ। और कोई भी प्रश्न है आपका इस विषय से संबंधित, इस वीडियो से संबंधित, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपके कमेंट से हमें जानकारी मिलती है कि आपने ये वीडियो कैसा लगा। आप अपने सुझाव भी अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपने वीडियो देखा है तो एक कमेंट्स आपसे मैं अवश्य चाहूँगा कि आप कमेंट्स अवश्य लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच।